रोबिंदर सर, क्योंकि अब मिस्र का हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम तस्वीरें जरा दर्शकों को अगर दिखा पाएं सर, यहाँ पर अगर तस्वीरें दे दें, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मीनाक्षी का जो सवाल था सर, इंटरनेशनली एक बहुत अलग तरह का प्रेशर है, इजिप्ट उस प्रेशर को लेने को तैयार नहीं है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि ये बर्बादी का मंजर रुकने वाला नहीं है, लोगों के लिए शरणार्थी संकट बहुत बड़ा खड़ा होने वाला। जरा ये तस्वीरें अगर आप इलैबोरेट कर पाए दर्शकों। डेफिनेटली ये तो देखिए जो इजरायली फोर्सेस अटैक्स कर रही हैं, बट मैं क्विकली पहले कहता हूं अंतरराष्ट्रीय जो ग्रुप कैप्टन बात कह रहे थे, देखिए मोटी मोटी बात ये है, ईरान क्यों नहीं ले लेता इन फिलिस्तीनियों को गाजा से? बिल्कुल। बात ये कि फिलिस्तीनियों का ये घर है, तो ईरान कहता है कि मैं ले तो लूं इन्हें, तो इनको तो आपने अपने घर से बेदखल कर दिया। ये कहां का जस्टिस हुआ इन अ वे, राइट? सो दैट्स वन बिग रीजन जो अरब स्टेट्स हैं कहती हैं कि हम सिंपैथी पूरी रखते हैं, पर हम लेंगे। जब झगड़ा लगाना हो, लड़ाई करवानी हो तो पुश तो दे देती हैं, लेकिन उन मौकों पर जहां वाकई जरूरत है वहां पीछे हट जाती है। यही वजह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ओ या एब्सोल्युटली। और अभी सुरंगों की बात हो रही थी, चुनौतियों की। बिल्कुल, हाँ। एक हमने स्टडी रिलीज करी है 2 दिन पहले, आपने भी कैरी कराया उसको। ये तो है नॉर्म्स। अगर हमस देखिए 25% गाजा का लेवल है बिलो सी लेवल, हमस टनल्स बनाने में एक्सपर्ट है, तो एक सुरंग बना दे लो एरिया से जाके समुद्र तक, और जब इजरायली फोर्सेस आए उस टनल का मुंह पे ब्लास्ट कर दे, समुद्र का पानी धड़धड़ाता जाना अंदर मुश्किल टनल से इधर आ जाएगा, दलदल बना देंगे। बिल्कुल। फिलहाल लेकिन ये स्ट्राइक्स की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे ये लगातार धुएं का गुब्बार यहाँ उठ रहा है, ये आप देखिए, और दिन हो या रात हमले रुक नहीं रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, बात को अगर हम आगे बढ़ाएं सर, अगर हम लोग बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और समझें कि ये जो स्ट्राइक्स हैं ये पॉइंटेड है इसी लिहाज से कि गाजा को समतल करना, ये तो कहा ही था बेंजामिन नेतन्याहू ने, क्लियरली कहा था, लेकिन अभी जो ग्राउंड एक्शन में हम बहुत मतलब एक तरह का इंतजार देख रहे हैं, क्या वो इंतजार इसलिए क्योंकि हरी झंडी और देशों से या ये कहीं महाशक्ति से मिलने की है? देखिए, सबसे पहले आएगी जो हरी झंडी की आप बात कर रहे हैं, वो आएगी इजराइल के अंदर। आई थिंक पार्लियामेंट में जो मीटिंग थी, जिसमें ब्रीफिंग थी, उसमें इस तरह की कुछ बात जरूर करने का उनकी मंशा रही होगी, और शायद उन्होंने डिसाइड कर भी लिया होगा, क्योंकि वॉर कैबिनेट ने एक तरह से क्लियरेंस करी होगी, तभी आप अपनी पार्लियामेंट पे गए। अब आप आ जाइए इंटरनेशनल वाली साइड। देखिए, आप एक कंट्री के तौर पर सिर्फ ये नहीं चाहते कि मैं वॉर कर लूं, कोई कंट्री नहीं चाहती, मजबूरी में आप करते हैं। आज आप जो इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं, एक जो बैकडोर ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह। कर्नल शैलेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास और विस्तार से जरा इसे और समझेंगे, लेकिन इस बीच ये जानना समझना भी जरूरी है कि हमास जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है, उन हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में जो चीन के मंसूबे थे, उन मंसूबों पर किस तरीके से पानी फिर गया है, इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझिए। हमास ने तोड़ा जिनपिंग का सपना। हमास के हमले ने बदल डाला खेल। मसीहा बनने का चीन का टूटा सपना। इजराइल पर हमास के हमलों ने ड्रैगन की पोल इजराइल के सामने खोलकर रख दी है। एक तरफ चीन इजराइल के हमास के खिलाफ एक्शन पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं इजराइल की उम्मीदों के विपरीत चीन ने हमास के हमलों की निंदा खुले शब्दों में नहीं की। चीन ने हमास की हरकतों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इजराइल के एक्शन पर उसने अपना पक्ष जरूर रखा है, और वो भी इजराइल की उम्मीदों के खिलाफ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में कहा, इजरायली सरकार को अब गाजा के लोगों को सामूहिक सजा देना बंद कर देना चाहिए। इजरायली हमले अब आत्मरक्षा के दायरे से परे हैं। जाहिर है चीनी विदेश मंत्री का यह बयान इजराइल के एक्शन का समर्थन नहीं कर रहा है। वहीं इजराइल अब हवाई प्रहार के साथ साथ जमीनी वार की जोरदार तैयारी में है। दरअसल चीन के मिडिल ईस्ट का मसीहा बनने का सपना हमास के हमले ने तोड़ दिया। जिनपिंग अमेरिका को पटखनी देकर मिडिल ईस्ट में अरब देशों के साथ साथ इजराइल और फिलिस्तीन को भी अपने पाले में करना चाहते थे। जिनपिंग की कोशिश थी कि जिस तरह अमेरिका ने इजराइल और एक जमाने में इजराइल के कट्टर दुश्मन सऊदी अरब को समझौते के तहत नजदीक लाने में कामयाबी पाई, ठीक उसी तरह वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दोस्ती की कवायद में जुटे थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जून में बीजिंग में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चीन की आधिकारिक यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया था।
बड़ी बात यह थी कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने चीन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। इस तरह चीन पश्चिम एशिया में एक बड़ी भूमिका निभाने की राह पर था। सब कुछ चीन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक 7 अक्टूबर को आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया और चीन के सपनों को करारा झटका लग गया। इजराइल और फिलिस्तीन को दोस्त बनाने के पीछे चीन का स्वार्थ अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर भी था, लेकिन जंग के शुरू होते ही हालात बदल गए और ड्रैगन की असलियत से अब पर्दा हट गया। चीन की चालबाजी कामयाब नहीं हो पाई और अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में 4 कदम आगे बढ़ते हुए न सिर्फ अपने 2 युद्धपोतों को भूमध्य सागर में इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिया, बल्कि जॉर्डन में 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया। अमेरिका ने इजराइल के दुश्मनों को भी आगाह किया कि जंग के बीच इजराइल के दुश्मन मौके का फायदा उठाने की साजिश ना करें। जाहिर है अमेरिका का इशारा ईरान की तरफ था, जिसे चीन का समर्थन हासिल है। अब असलियत यह है कि चीन और रूस एक तरफ हैं, दूसरी तरफ एक बार फिर अमेरिका और इजराइल साथ हैं। अमेरिका की कोशिश है कि जंग को मिडिल ईस्ट में भड़कने ना दें, लेकिन वो हमास के खात्मे के लिए इजराइल के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल और हमास के इस युद्ध ने दुनिया को 2 अलग अलग धड़ों में बांट दिया और यही कारण है कि अब एक के बाद एक नेताओं का यहां से वहां जाना जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इजराइल और हमास एक दूसरे पर आक्रामक तौर पर अब हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रखी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कैसे इजराइल गाजा को नेस्तनाबूद करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।